नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और चाय के साथ बिहार की बात में आज हमारे साथ में हैं प्रभाष चंद्र शर्मा। सर स्वागत है। नमस्कार। बात करें क्षेत्रीय पार्टी की, तो क्षेत्रीय पार्टियों का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जो है इसको लोग जो है हे दृष्टि से देखते हैं, नीचे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं वह क्षेत्रीय पार्टियों की ही देन है। उनका अस्तित्व जो है वो वहीं से शुरू हुआ है। क्षेत्रीय पार्टी, अगर किसी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना चाह रहा है, तो वो जान ले कि उनका भी जो अस्तित्व है, जो शुरुआत हुई है, वो क्षेत्रीय पार्टी से हुई है। इसलिए इसकी भूमिका से जो है, इसकी सक्रिय भूमिका से और सकारात्मक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और क्षेत्रीय पार्टी रहेंगी, इसको जैसे जैसे लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये अपना जो है दायरा जो है इसका बढ़ता चला जाएगा। नए नए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उभरती रहेंगी। प्रभाष जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि यदि ये आरोप लगता है या प्रत्यारोप लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, तो क्षेत्रीय पार्टियों का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि स्थान विशेष की समस्याओं को सदन में उठाना। अगर क्षेत्रीय पार्टी ना रहें तो क्या होगा? क्या ये सारी बातें जो हैं वो कोई राष्ट्रीय पार्टी इसको सदन में उठा पाएगी? देखिए, मुश्किल है। उसके लिए जो है फिर एक नई व्यवस्था जो है वो बनानी होगी। जैसे कुछ कंट्रीज़ है हमारे यहाँ जहाँ पर कि दो ही पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टियाँ होती है, छोटी छोटी पार्टियाँ नहीं होती है, क्षेत्रीय पार्टियाँ नहीं होती है। तो यहाँ भी अगर उस तरह की स्थिति कभी बनती है तो जो पार्टी जो उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप की चीज़ जो है वो बनानी पड़ेगी, ताकि जो रीजनल इश्यूज़ हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको रिड्रेस किया जा सके, उनको जो है सभा में, सदन में जो है, लोकसभा या फिर विधानसभा में जो है रखा जा सके, ताकि उसका समाधान हो। लेकिन बिना किसी योजना के और बिना किसी वैसी योजना के कि उनकी समस्याओं का समाधान जो है ना हो, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने की बात करना भी जो है वो गलत है, बहुत ही खतरनाक है। प्रभाष जी, एक बात से तो आप जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, अगर क्षेत्रीय पार्टियों को हम लोग देखते हैं तो वो लोग भी एक कॉम्युनल प्रोग्राम बनाने पर हमेशा आतुर रहते हैं कि बहुत सारे गठबंधन जब मिल करके, दल जब मिल करके गठबंधन बनता है तो उनका कहना होता है कि एक कॉम्युनल हम प्रोग्राम बनाएं। तो उस कॉम्युनल लिस्ट में अगर वो नहीं आते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा इस बात का डर देते हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। क्या ऐसा नहीं होता है? देखिए, एक बात है कि जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर वो सांसद हो, वो वैसी स्थिति में नहीं होते हैं कि हर 2 महीने, 6 महीने और 9 महीने पर साल भर में चुनाव लड़ें। तो एक ये बाध्यता होती है, उनकी मजबूरी होती है कि वो दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे। दूसरी बात की सीएमपी की बात है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है जी। तो इसकी जब ड्राफ्टिंग होती है, इसकी जब फॉर्मेशन होती है, तो सभी का जो एजेंडा होता है, पूरी तरह से नहीं तो कम से कम जो एजेंडा की मुख्य बातें होती है उसको उसमें शामिल किया जाता है। और एक इसमें समन्वय समिति भी बनती है, ताकि समय समय पर जो है लोगों से जो है फीडबैक लिया जा सके, लोग अपनी शिकायतें जो है उसमें रख सके। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये जो आरोप एक लगता है कि उनकी छोटी सी मांगें या फिर कुछ मांगें पूरी नहीं होती तो वो सरकार से विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत चीज़ों से बंधे होते हैं, उनको सबको हिसाब देना होता है। जहाँ से वो चुन करके आते हैं उनको भी हिसाब देना होता है कि हाँ, हमने क्यों छोड़ दी सरकार से, हम क्यों अलग हो गए। तो ये सब बहुत चैलेंजिंग वर्क है। ऐसे कई पार्टियां हैं जिनके 4 से 5 ही सदस्य चुने जाते हैं और किसी कारणवश उसमें से 4 लोग निकल करके सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं, फिर अकेला एक व्यक्ति बचा हुआ है, एक पार्टी उसकी बनी हुई है। तो ये सबसे भविष्य क्या है आपको लगता है? देखिए, तो हमारे यहाँ तो एक एंटी डिफेक्शन जो है लॉ है, उसके तहत जो है काम होता है। लेकिन अब चूँकि इसकी जानकारी है सभी लोगों को, सभी प्रतिनिधियों को जो है इसकी जानकारी होती है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ है, 3/4 जो है वो लेकर के अलग होना है जी। मतलब अगर 100 है तो उसमें जो है 33 जो है होना चाहिए। तो अब इसके लिए भी कुछ जो है करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परंपरा जो है ये ठीक नहीं है कि आप किसी पार्टी के बैनर के तले, किसी पार्टी के एजेंडा के तले चुनाव लड़के जीतते हैं और उस पार्टी को आप लात मार देते हैं, आप अपनी नई जो है ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक नया जो है आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं दगाबाजी है।
आप देखते होंगे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है लोक जनशक्ति पार्टी का है। जी। इसमें क्या हुआ है, आज आप देखें तो पॉपुलैरिटी के नाम पर चिराग पासवान जो है बहुत आगे हैं। जो गुट अलग हुआ उसकी आप टीआरपी देखें, कि मीडिया में है तो उसकी आप टीआरपी देखें तो वो बहुत लो है। तो इस पर भी कुछ ना कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे कानून की आवश्यकता है, या फिर कुछ आंतरिक जो है इस तरह का कुछ बने। कानून ना बने तो कम से कम चुनाव आयोग जो है कुछ इस तरह का दिशा निर्देश जो है जारी करे, या फिर सदन में कुछ इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। प्रभास जी, ये कार्यक्रम जो है वो चाय के साथ है, इसलिए हम चाहेंगे आप चाय भी ज़रूर पीते रहें, कहीं चाय आपकी ठंडी ना हो। प्रभास जी, एक और बात देखते हैं कि आपने जैसा अभी बताया चिराग पासवान के बारे में, लोजपा के बारे में, तो इसी तरह की एक और भी पार्टी है, हम पार्टी, आप देख रहे होंगे। अमित शाह से मिलने के लिए बड़े उत्साहित होकर के जीतन राम मांझी जी जाते हैं, और अगले दिन वो जब लौटते हैं तो वो कहते हैं कि भाई नहीं, जिधर नीतीश जी हैं उधर ही हम ठीक हैं, क्योंकि उनके शब्द हैं कि जो बीजेपी है वो क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना चाहती है। तो ये पहले जा करके उनसे मिलना और फिर ये तय करना कि अब हम इधर नहीं इधर ही रहेंगे, ये कैसा लगता है? देखिए, इस जो मिलने की बात है, मर्जर की बात हम नहीं करेंगे, मिलने की बात है, तो इस उद्देश्य से तो मिलना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ को टटोलने के लिए कि हमारी पार्टी क्षेत्रीय है और इसको ख़त्म करना जो है उनकी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी वही है कि छोटी छोटी पार्टियां को ख़त्म करें। तो इस विषय पर मिलना जो है उनका बेकार है, मन टटोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इस मामले में बिल्कुल अडिग है और ये हो रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में, सिर्फ बिहार में यूपी में नहीं, पूरे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो इनके खाते में चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सफाया हो रहा है। तो ये अगर आंकने के लिए गए हुए थे, अपनी जानकारी दुरुस्त करने के लिए गए हुए थे, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फैक्ट यही है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है इनको नहीं सुहाती है, उसको कमज़ोर करना। सब लोग बिहार में जो है हमारी जनता दल यूनाइटेड वो भी जो है इसका शिकार हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो भी शिकार हो चुकी है। AIMIM जो है ओवैसी साहब की पार्टी वो भी पीड़ित है। मुकेश सहनी है VIP, वो भी पीड़ित हैं। इसलिए अब इस बात पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वो समाप्त करना चाहती है, उसके अस्तित्व को मिटाना चाहती है। चलिए, एक जाते जाते एक सवाल और कि नीतीश कुमार जी जो विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, कितना सफल होंगे? देखिए, जितनी पार्टियां हैं सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं और अपने जो उनकी जो जनता है उनके प्रति जो है उनकी कमिटमेंट है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि सब लोग जो है इतना बड़ा त्याग करेंगे। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मतलब जो गठबंधन के बड़े बड़े दल हैं, वो समझौता करके इनको प्रधानमंत्री बना दें, इनको उम्मीदवार घोषित कर दें, ये व्यवहारिक बात नहीं लगती है। कोई बहुत बड़ी मजबूरी किसी के सामने आ जाए, किसी की मतलब बहुत बुरी स्थिति हो, उसी परिस्थिति में लोग समझौता कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य बात अगर करें तो इनको नेतृत्व सौंपना जो है वो हमें नहीं लगता है कि लोग स्वीकार करेंगे। लोग, जनता मतलब स्वीकार नहीं करेगी, और बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि PM के लिए वैकेंसी नहीं है। जनता स्वीकार नहीं करेगी, पार्टियां जो है वही तैयार नहीं होंगी कि हाँ आप प्रधानमंत्री बन जाइए। ये बस अभी एक जो है माहौल जो है बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग यूनाइटेड हैं। लेकिन आप देखते होंगे जब भी इस तरह की प्रयास होती है उसके दूसरे तीसरे दिन जो है हवा निकल जाती है गठबंधन की। हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी आए हुए थे जी। उस वक्त भी जो है हुई कि भाई आए हुए हैं और जो है मजबूत हो रहा है विपक्षी दल। लेकिन अगले दिन, उसी दिन जिस दिन कार्यक्रम था उसी दिन दिख गया कि हाँ नीतीश कुमार जो है वहाँ से नाराज़ होकर के उठ करके चल गए। तो ये सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम यूनाइट हो रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन धरातल पे ये सब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। चलिए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रभास चंद्र शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बिहार के क्षेत्र में की अगर बात की जाए तो ग्राउंड में ज़्यादातर वो जाने जाते हैं और विश्लेषण भी करते हैं कि क्या होगा। तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि नीतीश कुमार जो भी प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि कई पार्टियां हैं और सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षा है, और सब अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना जब चाहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने मेन लक्ष्य से वो भटक जाएंगे। तो
तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।